पंचांशिकाजी में वस्तु स्वयं की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। त्रिकाली द्रव्य परम पारणमिक भाव से युक्त चेतन पिंड ज्ञान घन भगवान आत्मा के सही स्वरूप की उपलब्धि चाहिए है तो निर्विकल्प होने का पुरुषार्थ कीजिए। निर्विकल्प हुए बिना सहजानंद प्रकट नहीं हो सकता। निर्विकल्प होने के लिए इंद्रिय विषयों से रुचि का त्याग होना, निर्विकल्प होने के लिए जिन दीक्षा को प्राप्त होना। जब तक भोग दृष्टि है वह योग दृष्टि नहीं बन सकती। दो तलवारें एक म्यान में नहीं ठहरती। इसी प्रकार से दो उपयोग की धारा एक समय में एक आत्मा में स्थिर नहीं हो सकती। योग की चंचलता का निरोध जहां होगा वहां ध्यान धारा प्रारंभ होगी। ध्यान का लक्षण, ध्यान से आत्म तत्व की सिद्धि 146 गाथा क्रमांक में भगवत कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं। जस शरण विद्यति राघो, जस शरण विद्यति राघो, जिस आत्मा में राग विद्यमान नहीं है, शुद्ध निर्मली पड़ा पानी, शुद्ध निर्मली पड़ा पानी स्थिर हो जाए, पानी के अंदर का सिक्का दिखाई देता है, पानी के अंदर पड़ा मोती दिखाई देता है, पानी के अंदर झांक के देखो तो आपका चेहरा दिखता है। कौन से पानी में? स्थिर। थी भूयी सलिले, थिर भूयी सलिले, स्थिर हुए पानी में जैसे मणि दिखता है, माणिक दिखता है, वैसे ही थिर हुए मन संकप्पे, ज्ञानियों ध्यान दो, ध्यान का विषय। थिर हुए सलिले, सलिल के यानी पानी के स्थिर होने पर मनोज भैया पानी के अंदर पड़ा सिक्का दिखता है। ऐसे ही थिर भूये थके मन संकेत पे, ये मन के संकल्प थक जाएं तो चिद ब्रह्म चेतन भगवान आत्मा इस देह के अंदर दिखाई देता है। चंचल हुए पानी में, अस्थिर पानी में मोती नहीं दिखता। चंचल चित्त में चिद ब्रह्म का ध्यान नहीं होता। अस्थिर पानी में पड़ा मोती नहीं दिखता। अस्थिर योग में भगवान आत्मा का अवलोकन नहीं होता। इसलिए चित्त की चंचलता, शरीर की चंचलता, वचनों की चंचलता परमानंद से दूर करती है। जिस जीव को सहजानंद का आनंद लेना है, जिस जीव को, यानी समझो क्या कह रहा हूं, जिस जीव को सहजानंद का आनंद लेना है उसे सहज होना पड़ेगा। भक्ति के लिए मंदिर चाहिए, भक्ति के लिए मंदिर चाहिए, पूजा के लिए मोती भैया द्रव्य चाहिए, ध्यान के लिए शमशान चाहिए। भक्ति के लिए मंदिर चाहिए, पूजा के लिए द्रव्य चाहिए, पूजा के लिए भगवान की प्रतिमा भी चाहिए, लेकिन
ध्यान के लिए शमशान चाहिए, विवान स्थान चाहिए, निर्विकल्प स्थान चाहिए, जहाँ पर मच्छर न हो, बिच्छू न हो, सांप न हो, गोहरे न हो, मनुष्य न हो, मनुष्य न हो, बंचर जीव न हो, तो कौन हो? एक मैं हूँ, एक मैं हूँ, एकमात्र मैं हूँ। न नाट्यशाला हो, न व्यायामशाला हो, न मुद्रालय हो, न वैश्यालय हो, न लोहार की दुकान हो, न सुनार की दुकान हो, मित्र हलवाई का स्थान हो, न नारियां घूमती हो, न नर घूमते हो, ऐसा स्थान शून्य हो, यह है ध्यान का स्थान। यह ध्यान का स्थान। कदा कश्च कस्मिन, कब करूं ध्यान, कहाँ करूं ध्यान, किसका करूं ध्यान? चित्त का शांत प्रणाम, तब करो ध्यान। जब ना हो राग देश के स्थान, वहां करो ध्यान। भवन महल अटबिया ईंटों के बने ध्यान केंद्र, ये नहीं है मोती भैया हमारे ध्यान केंद्र। महलों में बने ध्यान केंद्र, रंग रोशन से बने ध्यान केंद्र, ये नहीं है ध्यान केंद्र। चित ब्रह्म की अखंडता ही है ध्यान केंद्र। फिर वो चाहे अटवी हो, चाहे जंगल हो, पर्वत की चोटियां हों, चाहे शमशान घाट हो, जहां विरक्ति है वहां ध्यान लगेगा। ऐसा तो कहीं आगम में लिखा कि दीपक पाट ने एक सुंदर महल बनवाया, उसमें एसी लगवाया, उस पर लिख दें ध्यान केंद्र। तेरा ध्यान केंद्रित है, एसी की ठंडी हवा में ले रहा है। मित्र कह रहा ध्यान लग रहा है, ध्यान लग रहा है कि स्पर्श इंद्रिय की भोग में आनंद ले रहा है। स्पर्श इंद्रिय के भोग की अनुभूति को तुम ध्यान कह रहे हो। सुंदर चमकदार तस्वीरें लगी हुई, नाना चित्र लगे हैं, चित्तों में चंचल चित्त लगा है। दीपक भैया कह रहे ध्यान चल रहा स्वामी है। मित्र चित्रों में गया चित्र, ध्यान नहीं है, चैतन्य में लीन हुआ चित्त, इसका नाम ध्यान है। इसलिए ज्ञान की अखंडता, ज्ञान की अखंडता, श्रुत की लीनता, ब्रह्म की लीनता, आत्म रमण, ब्रह्मणी आत्मनि चरति, ब्रह्म आत्म में आचरण, स्वरूप की लीनता, इसका नाम है निश्चय निर्विकल्प ध्यान। मां चिट्टे मां जंपे मां चिंते किं भी होई थिरो, अपाप मिरो इनमें प्रभु झाड़म। लब गाथा बोलिए बेटा। मां चिट्टा बेटा, ये आपकी गाथा को सही मानूं कि दीपक पाटनी क्लब में जाकर के नाच रहा है, हा हू कर रहा है, बैंड झलक बढ़ रहे हैं, लाइटें अलग चल रही हैं, वो कहता ध्यान कर रहा हूं। बेटा ये गाथा वाला ध्यान सही है कि जो क्लब वाला ध्यान सही है? लब ये मत देखो। यदि पिता का चेहरा देखा, मैं जान के दीपक को लेके आया हूं, पिता का चेहरा तुम आज देख के बात करोगे तो मैं समझ जाऊंगा ये बालक कभी जिनवाणी को सही नहीं बोल पाएगा। यहाँ पिता का चेहरा नहीं देखना है, यहाँ भाई का चेहरा नहीं देखना है, यहाँ मात्र आगम का चेहरा देखना है। बेटा नाचना गाना, हा हू करना,
नाक पिचकाना, नाक फुलाना, पेट पिचकाना, पेट फुलाना, इसका नाम ध्यान है कि योग की स्थिरता का नाम ध्यान है। यदि आपके पिताजी कहें नहीं बेटे नाचना गाना ध्यान है, तो तुम क्या बोलोगे? बड़े प्रेम से कहना, हे तात आप मेरे पिता सच्चे हो, इसमें कोई शंका नहीं है, पर आगम के अनुसार तुम्हारी बात सत्य नहीं है। ये नाचना गाना मनोरंजन हो सकता है, ध्यान में नाच गान नहीं चलता। ब्रह्मानंद स्वरूप बैठ बालक, ब्रह्मानंद स्वरूप ब्रह्मानंद स्वरूपोहम परमानंद स्वरूपोहम सहजानंद स्वरूपोहम सच्चिदानंद स्वरूपोहम। ये अध्यात्म भावना है, ये ध्यान सूत्र के सूत्र हैं। जब अध्यात्म भावना सूत्र को पढ़ते हैं तो शांतता का अनुभव आता है। फिर योग को पूर्ण संभाल करके उपयोग में लीन करता है। वो ध्यान की जो धारा है वो अलग ही है। ज्ञानी पुनः आइए। चैतन्य स्वरूपोहम चैतन्य स्वरूपोहम विकारी भाव रहितोहम निर्विकारी स्वरूपोहम। जब सविकल्प ध्यान कर रहे हो और आप सभी सामान्य ग्रस्त हो, इन सूत्रों को सुन करके इतनी शांत हो रहे हो, एक क्षण को मेरी तरफ देखो। बेटा रिपीट। ज्ञानी ज्ञानी अध्यात्म शास्त्रों में श्रीखंड का बहुत प्रयोग किया है। जिन्होंने अध्यात्म शास्त्र में अध्ययन किया होगा उनको श्रीखंड शब्द का प्रयोग बहुत सुना होगा। श्रीखंड एक संज्ञा है। श्रीखंड एक वस्तु नहीं है, अनेक वस्तु का मिलाप श्रीखंड है। दधी, मिश्री, इलायची, मिश्री, इलायची, इन सबको मिला करके बनता क्या? श्रीखंड। फिर उस श्रीखंड में आप चाहे केसर डाल दो, जितने स्वास्थ्य करना चाहो कर सकते हो। क्या है? श्रीखंड। एक एक खंड वो मिलके हो जाता श्रीखंड अखंड। इलायची अलग, मिश्री अलग, दही अलग, केसर अलग, नहीं है श्रीखंड, है सब खंड खंड। क्या है सब? है सब खंड खंड। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है श्रीखंड, है खंड खंड। एक ज्ञान भगवान आत्मा है अखंड श्रीखंड।
अभेद दृष्टि, अभेद दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि। जैसे श्रीखंड एक खंड, श्रीखंड एक खंड। निश्चय बालक, बेटा कभी अवसर आया श्रीखंड चखने का? नहीं आया। तो बेटा दीपक सेठ से कहना, बड़े पिताजी एक बार श्रीखंड खा के फिर मैं अखंड चैतन्य श्रीखंड को खाऊंगा, एक बार स्वाद तो दिला दो मुझे। किसका? पर शुद्ध दूध का शुद्ध दही बने तब। हजारों दिनों का रखा जामन, उससे बनाया दही अवश्य है श्रीखंड। आइए बेटा, अब जो श्रीखंड है, इस सभा में कोई है ऐसा महापुरुष जिसने चखा हो श्रीखंड? अच्छा ठीक बेटा, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिए, श्रीखंड चखा है। इनने दही वाला श्रीखंड खाया, सो ऐसे कर दिया। सुनिए सुनिए, श्रीखंड यानी अध्यात्म शास्त्रों में, जिनागम में श्रीखंड की इतनी महिमा गाई, इसका मतलब श्रीखंड का स्वाद। वकील साहब ईमानदार से बोलना, दूध जैसा है क्या? दही जैसा है क्या? अरे बाप रे मित्र, श्रीखंड का स्वाद कैसा है? बस बस, नाके नाके साम सौख्यम। विप्र सारी खाया श्रीखंड। अब बालक देख, आपके बुजुर्गों ने श्रीखंड खाया है, लेकिन ईमानदारी से बोलना, जब कटोरी में श्रीखंड आता है वहां पर और भी सारी सामग्री होती है, तो फिर बार बार हाथ कहाँ जाता है? श्रीखंड। श्रीखंड। अभी रोग की बात मत कर भाई, श्रीखंड। मित्र, श्रीखंड विशिष्ट स्वादिष्ट वस्तु है। जब एक बार, निश्चय एक बार एक ग्रास में लिया आपने श्रीखंड, उसको देखते ही मन करता और मिल जाए।